हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ देखे थे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था उसको हम रिवाइज करा देता हूं फिर से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मेरा फॉर्मूला आया था vd इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ, जो रिलैक्सेशन टाइम था ये। दूसरा फॉर्मूला आया था आई बाई एन ई ए, जहां स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। आई बाई ए को जे कहते हैं, ये आया था जे बाय एन ई, जहां जे करंट डेंसिटी होता था। अब ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपको हम बताए थे, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी मीन्स सिग्मा ई बाय ई, सिग्मा ई बाय एन ई। क्लियर है? ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इतना फॉर्मूला आया था। और कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो आरएमएस वेलोसिटी होगा, वी आरएमएस का वैल्यू आया था मेरा √3kB T बाय एम। क्लियर है? जहां के होता था बुल्जमैन्स कांस्टेंट, और इस बुल्जमैन्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इसका जो वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है? चले आगे। जूल पर केल्विन, नॉट सेकेंड, जूल पर केल्विन होगा इसका। ये मेरा बुल्जमैन। और एम जो होता था मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, और टी जो होता था मेरा टेम्परेचर होता था, टेम्परेचर। अब इतना चीज हम देखे थे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। बोले थे कि आज क्वेश्चन होगा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। बुल्जमैन्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं kB इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻26 जूल पर केल्विन। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देते हैं जो खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन लाए हुए हम, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है टू मेटालिक वायर ऑफ सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो 1:2। दो ठो मेटालिक वायर है, ये क्वेश्चन है। टू मेटालिक वायर है, इसका भी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। और दूसरी जो मेटालिक वायर है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसका भी लेंथ L है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका A2 है। और दिया हुआ है द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 बाय A2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है, नंबर ए में कह रहा है निकालने के लिए, when both are connected in series then find the ratio of drift velocity। फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, तो दोनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। हम देखते हैं, दोनों वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दोनों वायर का लेंथ सेम है, दोनों वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक सेल से कनेक्ट कर दिया और लेट कर लिया कि इस सेल का जो पोटेंशियल है V है, और दोनों वायर सीरीज में है, तो इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, तो दोनों में करंट का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेट कर लिया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 है और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2 है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला पढ़े, Vd इक्वल टू आई बाय एन ई ए। अब सीरीज में है, इन सीरीज आई इक्वल टू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है।
So BD inversely proportional to cross sectional area. Therefore BD1 by BD2 का वैल्यू क्या होगा, A2 by A1, और A2 by A1 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 2/1. So your answer is 2:1. क्लियर है? अब नंबर बी में कह रहा है when both the wires are connected in parallel, then find the ratio of drift velocity. अब दोनों वायर को किसमें कनेक्ट कर दिए हैं, पैरेलल में कर दिए हैं. तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं दोनों वायर को, तब दोनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा. तो अब दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा. ये दोनों वायर को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल मेरा कितना है, V है. अब इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2. अब आप देखो यहां से I करंट देंगे तो दोनों वायर में डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, बट पोटेंशियल ऑफ बोथ वायर इज सेम बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल इज कांस्टेंट. अब हमको कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालिए. लेट कर लिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है I/NEA. क्लियर है? यहां पे करंट भी कांस्टेंट नहीं है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिफरेंट है, बट इन पैरेलल पोटेंशियल इज कांस्टेंट. इन पैरेलल potential is constant. So I equal to V by R. तो VD को हमने लिख दिया V by NEA R. हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या, V by R. अब आप देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है, NE कांस्टेंट है, सो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/AR. तो यहां पे चलेगा VD1 by VD2 इक्वल टू A2 by A1 इंटू R2 by R1. क्लियर है? इक्वेशन 1 लेट कर लिया. अब हमको A2 by A1 का वैल्यू तो गिवन था 2/1. अब R2 by R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड वी नो दैट R इक्वल टू रो इंटू L by A. आप देखो दोनों वायर का लेंथ सेम है, दोनों सेम मटेरियल का है, सो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. देयरफॉर R1 by R2 इक्वल टू व्हाट, A2 by A1. सो R2 by R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 by A2. क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं VD1 by VD2 इक्वल टू A2 by A1 और R2 by R1 का वैल्यू आया मेरा कितना, A1 by A2. A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, सो 1/1. देयरफॉर रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1:1. आपने क्या देखा, दो सेम मटेरियल का वायर है, दोनों का सेम लेंथ, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो हमने सीरीज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकाला, फिर पैरेलल में निकाला. सीरीज में 1:2 था और पैरेलल में 1:1 आया है. अब इसी में ये बी नंबर था. सी में कहता है इन द एबव क्वेश्चंस आल्सो कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर. सी में कहता है इन द एबव क्वेश्चन also calculate VRMS at temperature 27 डिग्री सेल्सियस. तो VRMS का फॉर्मूला मेरा क्या है, VRMS इक्वल टू होता है √3kBT/m. तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, ये हो जाएगा मेरा 3 kb का वैल्यू कितना है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर मेरा 27 डिग्री सेल्सियस है. 27 + 273
इक्वल टू 300 केल्विन हो जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा 300 इंटू 300 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व कर देंगे, इतना ही मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। देखें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल का है, कहता है डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टिविटी, डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ resistivity of a good conductor, of a good conductor in terms of the relaxation time of electrons। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है निकालने के लिए। आप पिछले वीडियो में देखो, हम निकाल करके बताए हुए क्वेश्चन का ये रिलेशन जो रो इक्वल टू आया था m/n/e²j। आप देखो पीछे में हम कैलकुलेट किए हुए हैं गुड कंडक्टर का रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड करंट डेंसिटी। यहां पर ये टाउ था, दिस इज टाउ, रो बाय n/e² टाउ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम और इसका रेडियस दिया हुआ है 0.2 mm। तो कहता है रेसिस्टिविटी क्या होगा बताइए। तो आप पढ़े हो R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा RA/L, मीन्स RA को क्या लिखेंगे पाई R² बाय L। R कितना गिवन है 2, पाई का वैल्यू 3.14, R² मीन्स 0.2 mm था दिया हुआ, मीन्स 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। और L कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अब सबको कटा दीजिए, इतना ही ओम, यहां जो हो जाएगा ओम इंटू मीटर आ जाएगा, इतना ही ओम इंटू मीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक वायर है, इस वायर का करंट डेंसिटी दिया हुआ है 2.5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 15 वोल्ट पर मीटर। तो कहता है इस वायर का रेसिस्टिविटी क्या होगा बताइए। आप अपने मन से सॉल्व करके बनाएं। तो रेसिस्टिविटी निकालना है JE, आप पढ़े हो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए हम पढ़े R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो रो को क्या लिख सकते हैं RA/L। R को क्या लिखेंगे V/I इंटू A/L। क्लियर है, V/I इंटू A/L। तो इसको हम लिख देते हैं V/L इंटू A/I। क्लियर है, V/L को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। A/I आप पढ़े हो, यहां पे इसका हो जाएगा 1/J। हम जानते हैं करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है I/A। सो A/I का वैल्यू 1 बाय करंट डेंसिटी, देयरफॉर रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू E/J। या आप सिंपल आप जानते हो J इक्वल टू होता है मेरा, ये जो J है मेरा J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये भी होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, सिग्मा को 1 बाय रो, J इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ई। तो रो इक्वल टू निकाल लेते E/J। क्लियर है, ऐसे भी बना सकते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 और ये कितना मेरा 2.5। इसको ऐसे कर दिया 25 5 3 5 6 बार में मीन 6 ओम इंटू मीटर आएगा। क्लियर है,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक वायर है, ये एक वायर है जो कॉपर का वायर है और इस वायर को एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं और इस सेल का जो मेरा वोल्टेज है 10 वोल्ट का है, क्लियर है। और इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर और वोल्टेज मेंटेन दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो कहता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8 इंटू 10⁻28 दिया हुआ है। तो कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा बताइए। पहले आप अपने मन से सॉल्व कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। ये एक वायर है, कॉपर का वायर है जिसका एरिया इतना है, लेंथ मेरा लेंथ गिवन नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है V है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और रेजिस्टेंस है। आप अपने से पुट कीजिए क्या होगा, ट्राई कीजिए पहले पॉज करके 2 मिनट। हो गया। अब देखिए अगर नहीं हम बनाते हैं I इक्वल टू, ये I करंट चलेगा, I इक्वल टू NEAVD, क्लियर है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है और I को हम लिख सकते हैं V/R इक्वल टू NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा V/NEAR। तो V का मेरा वैल्यू कितना है 10 वोल्ट और N कितना है 8 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर मीन्स 10⁻6 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10। आप इस 10 से इस 10 कटा दो, इसको सॉल्व कर दीजिए, इतना ही मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं और ये जो सेल का वोल्टेज है 100 वोल्ट का है और इस कंडक्टर के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.5 इंटू 10⁻28 और इसका जो कंडक्टिविटी दिया हुआ है 5.81 इंटू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और इस कंडक्टर का लेंथ L एंड दिस L इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। आप अपने मन से ट्राई करेंगे, पहले नहीं बनेगा तो बताऊंगा। ट्राई कर लिए, देखते हैं कैसे बनेगा। अब VD का हम फॉर्मूला पढ़े क्या, VD इक्वल टू I/NEA, क्लियर है। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला हम पढ़े VD का और यहां पे ना तो I दिया हुआ है और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसको तोड़ करके। अब इसको हम क्या करते हैं, VD को I को लिख सकते हैं V/R, क्लियर है। तो लिख दिया V/R इंटू 1/NEA, क्लियर है। अब देखिए आप I/A को अच्छा इतना ही रहने देते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, क्लियर है यहां तक। अच्छा देखिए इस इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़े, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे I/A को क्या करते हैं J, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा J/NE। आप ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या जानते हो, J को क्या कहते हैं सिग्मा इंटू E बाय NE, क्लियर है। और VD इक्वल टू सिग्मा बाय NE, E को V/L लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V/L वोल्ट पर मीटर होता है। तो VD इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना गिवन है 5.81 इंटू 10⁻7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8.5 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मेरा दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 और पोटेंशियल 100 वोल्ट और L कंडक्टर का 1 मीटर का है।
इसको सॉल्व कर देंगे इतना ही मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है? और डिफरेंट तरह का भी क्वेश्चन होगा जो आप खुद से सॉल्व करोगे अपने से, जब नहीं बनेगा तो फिर से पूछेंगे आप मैसेज भेज करके। अब जो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही रिलेटेड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मोबिलिटी। और मोबिलिटी को हमने डिनोट किया न्यू से। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबाइल इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे थे, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है इनसाइड द कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते थे। वहीं से टर्म आया है मोबिलिटी। हम देखते हैं मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is called mobility। means mobility equal to Vd by क्या होगा? E होगा। This is the formula of mobility। और अगर हम इसका यूनिट लिखें, इसका लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, मीन्स मीटर इंटू कूलम बाय न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर है? अगर हम इसका डायमेंशन निकालें, मीटर का डायमेंशन L, कूलम का लिखना होगा IT, न्यूटन का MLT माइनस 2, इसका T से T कैंसिल, L से L कैंसिल, ये हो जाएगा M माइनस 1T पे स्क्वायर I। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। ये मोबिलिटी हुआ। हमको देखना है रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। ये मोबिलिटी का डेफिनेशन हुआ मेरा सिंपल सा। अब मोबिलिटी का रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट केस के साथ क्या होगा। अगर हम देखें मोबिलिटी, पहला जो टॉपिक है यहां पे, मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अभी हमने मोबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है Vd बाय E, इक्वेशन 1। और Vd का फॉर्मूला होता है E बाय M इंटू टाउ इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो म्यू इक्वल टू मेरा हो जाएगा E बाय M इंटू टाउ इंटू 1 बाय E, और ये E कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा मेरा? E बाय M इंटू टाउ। जब यहां पे देख रहे हैं मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, E बाय M मेरा क्या है? कांस्टेंट फैक्टर है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम को इंक्रीज करवाते हैं तो मोबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है? अब हम देखते हैं मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में देखना है, तो इसको मिटा दिया हमने। हम वी नो दैट Vd म्यू इक्वल टू Vd बाय E, और Vd का इक्वेशन हम पढ़ा है I बाय NEA। अब इस Vd का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, म्यू इक्वल टू I बाय NEA इंटू 1 बाय E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब हम देखते हैं मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो I बाय A को क्या कहते हैं? J। क्लियर है? तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा J बाय NEE। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो हमने देखा मोबिलिटी क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
और मोबिलिटी का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, मोबिलिटी का रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मोबिलिटी का रिलेशन करंट डेंसिटी से, और मोबिलिटी का रिलेशन रिलैक्सेशन टाइम से हमने देखा। क्लियर है? तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके एक क्वेश्चन देते हैं, तो देखते हैं कौन सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं। बनाइए जरा सा। क्वेश्चन है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। उस सेल का जो पोटेंशियल है मेरा V = 6 वोल्ट और इस कंडक्टर का लेंथ 0.02 मीटर है। क्लियर है? और इसका मोबिलिटी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का 5.6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो कहता है हमको निकालने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, Vd = what, निकालिए। तो Vd हमने क्या पढ़ा, मोबिलिटी का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा मेरा म्यू इंटू ई। म्यू तो दिया हुआ है लेकिन ई गिवन नहीं है, एंड वी नो दैट Vd = म्यू। V को कहते हैं, ई को कहते हैं V/L। E = व्हाट, V/L, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो Vd = कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना है 5.6 × 10⁻⁶, V 100 डिवाइडेड बाय 0.02। इसको उड़ा दोगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? 2 से इसको काट दें, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 6। सो Vd = 2.8 × 10⁻⁶ 10 हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया और उस सेल का पोटेंशियल गिवन है 3 वोल्ट और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 mm²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। लेंथ दिया हुआ है 0.2 मीटर और मोबिलिटी दिया हुआ है 4.5 × 10⁻⁻6 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता ही है आप लोग को 1.6 × 10⁻⁻19। तो कहता है इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, बताइए। आई का वैल्यू क्या होगा, खुद से सॉल्व करें। क्लियर है? यहां तक देखते हैं सॉल्व करके। आपने पढ़ा है म्यू = Vd/E। क्लियर है? और म्यू = 1/E। Vd को हम क्या पढ़े हैं, I/NEA। क्लियर है? और आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है A = V/L। तो म्यू = कितना हो जाएगा 1/V/L into I/NEA। So this is equal to IL/VNEA। हमको क्या निकालना है, I का वैल्यू निकालना है। तो I × L = हो जाएगा म्यू × VNEA। Therefore I = म्यू VNEA/L। तो I = हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना है 4.5 × 10⁻⁻6। पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट। एन कितना है 8.5 × 10⁻28। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 1 mm 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बाय L। L कितना गिवन है, L गिवन है 0.2। ये सब को सॉल्व कर देंगे, इतना ही एम्पियर करंट आएगा। क्लियर है?
तो हम लोग देखेंगे, इतना को सॉल्व करेंगे, खुद से बनाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना को बनाएंगे खुद से टेक्स्ट बुक निकाल करके, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम बनाएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।